नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, राजस्थान की कला और संस्कृति में हम राजस्थान की प्रमुख जनजातियां पढ़ रहे हैं। अब इस क्लास में हम आगे जिस जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं उस जनजाति का नाम है शहरिया जनजाति। देखिएगा, जो जनजाति है इस जनजाति का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, शहरिया जनजाति। शहरिया जनजाति याद रखिएगा, राजस्थान की जितनी भी जनजातियां उनमें से ये सर्वाधिक पिछड़ी हुई जनजाति है। इस कारण भारत सरकार ने इसको आदिम जनजाति समूह में सम्मिलित किया है। एक ऐसी जनजाति जो राजस्थान में इसका जो सर्वाधिक क्षेत्र है, वो सर्वाधिक जो निवास का क्षेत्र है वो याद रखिएगा 12 जिला है। 12 जिला की 2 तहसीलें, एक तहसील जिसका नाम है शाहाबाद और दूसरी एक तहसील है जिसे हम कहते हैं किशनगढ़। किशनगढ़ अजमेर में भी तहसील है, 12 में भी है और अलवर की भी एक तहसील है जिसका नाम है किशनगढ़। यहाँ पर यह जनजाति सर्वाधिक रहती है। जो शहरिया शब्द है, शहरिया शब्द फारसी भाषा के शहर शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है और जिसका जो अर्थ होता है वो अर्थ याद रखिएगा जंगल होता है। सबसे पहले हम बात करें इस जनजाति का जो निवास क्षेत्र है, वो निवास क्षेत्र कहाँ पर है? निवास क्षेत्र, निवास क्षेत्र याद रखिएगा जो जिला है उस जिले का नाम क्या है? 12 जिला। 12 जिले की एक तो याद रखिएगा शाहाबाद तहसील। 12 जिले की एक जो तहसील है उस तहसील का जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा शाहाबाद तहसील। कौन सी तहसील? याद रखिएगा शाहाबाद तहसील। और एक याद रखिएगा किशनगढ़ तहसील। शाहाबाद और याद रखिएगा जो तहसील है उस तहसील का नाम क्या है? याद रखिएगा किशनगढ़ तहसील। एक तहसील जिसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा शाहाबाद तहसील कहा जाता है। एक तहसील जिसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा किशनगढ़ तहसील कहा जाता है। एक जो तहसील जिसे क्या कहा जाता है? किशनगढ़। एक दूसरी है जिसे क्या कहा जाता है? शाहाबाद। ये 2 तहसीलें हैं। इस जनजाति का जो निवास क्षेत्र है, याद रखिएगा राजस्थान में जो सर्वाधिक है वो सर्वाधिक निवास क्षेत्र जो जिला है, ये जो जनजाति है 99% जो जनजाति है ये यहीं पर निवास करती है। सर्वाधिक राजस्थान में याद रखिएगा सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण आदिम जनजाति जो समूह है इसकी श्रेणी में इसे रखा है ना। जो शहरिया जनजाति है जिसका याद रखिएगा शहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के शहर शब्द से हुई है जिसका अर्थ याद रखिएगा क्या होता है? जंगल होता है। तो देखिएगा भारत सरकार ने या शहरिया जनजाति अत्यधिक पिछड़ी होने के कारण याद रखिएगा शहरिया जनजाति अत्यधिक क्या होने के कारण? याद रखिएगा पिछड़ी होने के कारण। अत्यधिक याद रखिएगा पिछड़ी होने के कारण भारत सरकार ने इसे आदिम जनजाति समूह, याद रखिएगा किसमें? आदिम जनजाति समूह श्रेणी में रखा है। श्रेणी में रखा है। आदिम जनजाति समूह श्रेणी में रखा है। अत्यधिक पिछड़ी होने के कारण इस जनजाति को याद रखिएगा जिस श्रेणी में रखा गया है वो श्रेणी कौन सी है? याद रखिएगा, है ना, आदिम जनजाति श्रेणी समूह में इसे रखा है। शहरिया, अब यदि हम बात करें जो शहरिया शब्द की उत्पत्ति है, शहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के शहर शब्द से हुई है। कौन से शब्द से? शहर, या ऐसे भी लिखा जाता शहर शब्द से हुई है। शब्द से हुई है जिसका अर्थ याद रखिएगा जिसका अर्थ
जंगल होता है, जिसका अर्थ याद रखिएगा क्या होता है, जंगल होता है। जो शहरिया शब्द है वो याद रखिएगा, शहरिया शब्द याद रखिएगा, शहरिया शब्द कौन सी भाषा के, फारसी भाषा के शहर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका जो अर्थ होता है वो, इसका अर्थ क्या होता है याद रखिएगा, जंगल होता है। इसका अर्थ यदि पूछे तो याद रखिएगा इसका अर्थ क्या होता है, जंगल होता है। शहरिया जनजाति याद रखिएगा, इस शहरिया जनजाति एक वनवासी जनजाति है, वाल्मीकि शहरियों के आदिगुरु है, याद रखिएगा। यह एक वनवासी जनजाति है, यह एक याद रखिएगा कैसी, वनवासी जनजाति है तथा वाल्मीकि शहरिया जनजाति के, वाल्मीकि कौन सी जनजाति के याद रखिएगा, शहरिया जनजाति के क्या माने जाते हैं, आदिगुरु, शहरिया जनजाति के आदिगुरु है, आदिगुरु है। तो शहरिया जनजाति के जो आदिगुरु है वो आदिगुरु कौन है याद रखिएगा। यदि आपसे पूछे शहरिया जनजाति के जो आदिगुरु है वो आदिगुरु कौन माने जाते हैं, वाल्मीकि। शहरिया जनजाति के जो आदिगुरु है वो आदिगुरु कौन माने जाते हैं, वाल्मीकि याद रखिएगा इस जनजाति के आदिगुरु माने जाते हैं। तो आदिगुरु कौन माने जाते हैं, ये एक किस प्रकार की जनजाति है, वनवासी, जो याद रखिएगा जंगलों में निवास करती है, या हम यूँ कह सकते हैं वनों में निवास करती है। इस जनजाति में याद रखिएगा शहरिया समाज में बहु पत्नी प्रथा का प्रचलन है। शहरिया जनजाति में, शहरिया जनजाति में बहु पत्नी प्रथा का प्रचलन है। इस जनजाति में जो प्रचलन है वो प्रचलन किसका है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस जनजाति में जो प्रचलन है बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है, बहुपत्नी प्रथा का याद रखिएगा इस जनजाति में क्या है, प्रचलन है। कौन सी जनजाति में, शहरिया जनजाति में, इंपॉर्टेंट है। शहरियों की जो कुल देवी है याद रखिएगा कोडिया देवी। यदि आपसे पूछे कोडिया देवी कौन है, कौन सी देवी, कोडिया देवी, कोडिया देवी, ये शहरिया जनजाति की याद रखिएगा कुल देवी है, शहरिया जनजाति की कुल देवी। शहरिया जनजाति की याद रखिएगा कुल देवी। तो राजस्थान में जो शहरिया जनजाति है वो शहरिया जनजाति जो निवास करती है वो निवास कहाँ करती है याद रखिएगा, कौन से जिले में, तो याद रखिएगा 12 जिले में। 12 जिले में ये जो जनजाति सर्वाधिक रहती है। एक तो 12 जिले की एक तहसील है जिसको हम कहते हैं शाहबाद, और दूसरी एक तहसील है जिसे हम क्या कहते हैं याद रखिएगा, किशनगढ़। यहाँ पर याद रखिएगा ये जनजाति सर्वाधिक रहती है। शहरिया जनजाति अत्यधिक राजस्थान की पिछड़ी जनजाति होने के कारण या अत्यधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने इसे, किसने याद रखेगा, भारत सरकार ने इसे याद रखेगा आदिम जनजाति समूह श्रेणी में रखा है। कौन सी श्रेणी में रखा है याद रखिएगा, आदिम जनजाति समूह श्रेणी में रखा है। शहरिया जनजाति में देखिएगा, जो शहरिया जनजाति में जो शहरिया शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के शहर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है याद रखिएगा, जंगल होता है। ये एक वनवासी है, इसका अर्थ होता है जंगल, यानी जंगलों में निवास करने वाली जनजाति, अर्थात ये पूर्णतः वनवासी जनजाति है, वनों में निवास करती है। इसके जो आदि गुरु है वो आदि गुरु कौन कहलाते हैं, वाल्मीकि इस जनजाति के आदि गुरु है। एक ऐसी जनजाति जिसमें याद रखिएगा बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है, तो वो शहरिया जनजाति है।
शहरिया जनजाति की बात करें, कोडिया देवी याद रखिएगा शहरिया जनजाति की कुल देवी है। और तेजा जी, जो लोक देवता तेजा जी है, वो शहरिया जनजाति के याद रखिएगा प्रिय लोक देवता है। लोक देवता तेजा जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोक देवता तेजा जी शहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता है। शहरिया जनजाति के याद रखिएगा प्रिय लोक देवता है। तो यदि आपसे ऐसा पूछे शहरिया जनजाति के जो प्रिय लोक देवता है या प्रिय जो लोक देवता है, वो प्रिय लोक देवता कौन है, कौन सी जनजाति के, याद रखिएगा शहरिया जनजाति के। तो शहरिया जनजाति के जो प्रिय लोक देवता है, वो प्रिय लोक देवता कौन है, तेजा जी। तेजा जी याद रखिएगा इस जनजाति के प्रिय लोक देवता है। तो इस जनजाति के जो प्रिय लोक देवता है, वो प्रिय लोक देवता कौन माने जाते हैं, याद रखिएगा तेजा जी, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा आगे पढ़ते हैं। तो शहरिया जनजाति की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, उन प्रमुख विशेषताओं में याद रखिएगा शहरिया जो है, शहरियों को भीलों की ही एक उपजाति माना जाता है। ये जो लोग होते हैं धनुष बाण के स्थान पर कुल्हाड़ी हाथ में रखते हैं, बस इतना सा अंतर है। शहरिया जनजाति को भीलों की ही एक उपजाति माना जाता है। तो शहरिया जो जनजाति है, इस शहरिया जनजाति को याद रखिएगा भीलों की ही एक क्या माना जाता है, उपजाति माना जाता है। कौन सी जनजाति की, याद रखिएगा उपजाति माना जाता है भीलों की। भील जो होते हैं वो धनुष बाण रखते हैं, याद रखिएगा धनुष बाण तीर कमान उनके हाथ में, याद रखिएगा ये क्या रखते हैं, उनके स्थान पर ये हाथ में कुल्हाड़ी रखते हैं, है ना। यह धनुष बाण के स्थान पर, धनुष बाण के स्थान पर, धनुष बाण के स्थान पर हाथ में कुल्हाड़ी रखते हैं। हाथ में क्या रखते हैं, याद रखिएगा कुल्हाड़ी। धनुष बाण के स्थान पर यह हाथ में क्या रखते हैं, याद रखिएगा कुल्हाड़ी रखते हैं। किसके स्थान पर, धनुष बाण के स्थान पर। इस जनजाति में याद रखिएगा ये लोग गिरोह के रूप में गांवों से अलग बस्ती बनाकर रखते हैं, जिसे शहरोल या शहराना कहा जाता है। और इसका जो मुखिया होता है उसको कोतवाल कहते हैं। शहरोल या शहराना के बीच में एक छतरीनुमा गोल या चौकोल झोंपड़ी बनी हुई रहती है, जिसे हतई या क्या कहा जाता है, याद रखिएगा बंगला कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा गाँवों से दूर रहते हैं, गाँवों से क्या रहते हैं, याद रखिएगा दूर रहते हैं। ये एक बस्ती बनाकर रखते हैं, जिसे याद रखिएगा शहरिया जनजाति की बस्ती कहा जाता है। और इस बस्ती के बीच में याद रखिएगा एक गोल छतरी होती है। एक गोल छतरी होती है, याद रखिएगा। ये जो बस्ती होती है शहरिया जनजाति की बस्ती, इसे शहराना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखिएगा शहराना। तो ये शहरिया जनजाति की बस्ती, शहरिया जनजाति की बस्ती
जो शहरिया जनजाति की जो बस्ती होती है, इस बस्ती को क्या कहा जाता है? शहराना कहा जाता है या शहरोल कहा जाता है। याद रखिएगा, शहरिया जनजाति की जो बस्ती होती है इसे शहराना या शहरोल कहा जाता है। शहराना या शहरोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, शहराना या इसे क्या कहा जाता है? शहरोल कहा जाता है। और शहराना या शहरोल का जो मुखिया होता है, याद रखिएगा, जैसे इस बस्ती का मुखिया, इस बस्ती का, या हम यूं कह सकते हैं शहराना का मुखिया, शहराना का जो मुखिया होता है उस मुखिया को क्या कहा जाता है? शहराना का जो मुखिया होता है उस मुखिया को क्या कहा जाता है ना? जो ये मुखिया होता है उसे याद रखिएगा कोतवाल कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? याद रखिएगा कोतवाल कहा जाता है ना, कोतवाल। इसमें याद रखिएगा बीच में जो शहरिया जनजाति की जो बस्ती होती है उस बस्ती में एक छतरीनुमा गोल या चौकोर झोंपड़ी बनी हुई रहती है जिसे हताई या बंगला कहा जाता है। जैसे ये रही, इसे क्या कहा जाता है? हताई, या इसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा बंगला। हताई या इसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा बंगला कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछे हताई या जो बंगला होता है, ये हताई या बंगला क्या होता है? शहरिया जनजाति की बस्ती के बीच में एक छतरीनुमा गोल या चौकोर झोंपड़ी बनी हुई रहती है जिसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा हताई या बंगला। शहरिया जनजाति की बस्ती, या हम यूं कह सकते हैं शहराना, शहराना के बीच एक छतरीनुमा याद रखिएगा एक छतरीनुमा गोल या चौकोर, गोल या याद रखिएगा चौकोर झोंपड़ी, झोंपड़ी बनी हुई रहती है जिसे हताई या बंगला कहा जाता है। हताई या जिसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा बंगला कहा जाता है। हताई या क्या कहा जाता है? याद रखिएगा बंगला कहा जाता है। तो इस जनजाति के बारे में एक ये भी कहा जाता है, ये राजस्थान की, याद रखिएगा शहरिया जनजाति राजस्थान की सबसे शर्मीली जनजाति है और इस जनजाति में याद रखिएगा कभी भी भीख नहीं मांगी जाती है। शहरिया जनजाति में कभी भीख नहीं मांगते हैं। ये राजस्थान की याद रखिएगा सबसे शर्मीली जनजाति है। कौन सी जनजाति? याद रखिएगा शहरिया जनजाति। शहरिया जनजाति राज्य की सबसे शर्मीली जनजाति है, सबसे शर्मीली जनजाति है, और इस जनजाति के जो लोग हैं याद रखिएगा भीख नहीं मांगते हैं, भीख नहीं मांगते हैं।
कौन सी जनजाति के जो लोग हैं वो याद रखिएगा भीख नहीं मांगते हैं? तो शहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो शहरिया जनजाति के लोग याद रखिएगा भीख नहीं मांगते हैं, है ना। शहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो याद रखिएगा भीख नहीं मांगते हैं। अब देखिएगा, शहरिया जनजाति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शहरिया जनजाति की जो महत्वपूर्ण संस्था होती है उस महत्वपूर्ण संस्था को पंचायत कहते हैं। और पंचायत याद रखिएगा इस जनजाति की जो महत्वपूर्ण संस्था है, हम यूं कह सकते हैं इस जनजाति का जो सामाजिक आधार है, इस जनजाति का जो कानूनी आधार है वो पंचायत होता है। और पंचायत के याद रखिएगा 3 स्तर होते हैं। एक तो होता है पंचताई पंचायत, एक होती है एकदशिया पंचायत, एक होती है 84 पंचायत। तो इस जनजाति में पंचायत के जो स्तर होते हैं, इस जनजाति की जो महत्वपूर्ण संस्था होती है वो महत्वपूर्ण संस्था पंचायत होती है। और पंचायत के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक तो शहरिया जनजाति की जो बस्ती होती है जिसे शहराना कहते हैं, उस स्तर की जो पंचायत होती है उसे पंचताई पंचायत कहते हैं। एक होती है एकदशिया पंचायत, उसमें कुल शहराना जो होते हैं वो कुल 11 शहराना होते हैं, अर्थात 11 गांवों पर होती है। एक होती है 84 पंचायत, जो याद रखिएगा 84 गांवों पर होती है। 84 पंचायत सबसे बड़ी पंचायत होती है। और ये जो पंचायत है इसकी जो बैठक है वो सीताबाड़ी नामक स्थान पर, सीताबाड़ी आपको पता हो तो 12 में, और वहां पर बना हुआ वाल्मीकि का मंदिर, वाल्मीकि मंदिर में होती है। वाल्मीकि को याद रखिएगा ये अपना आदि गुरु मानते हैं। और इसी सीताबाड़ी नामक स्थान पर जो कपिल धारा का मेला आयोजित होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, इस मेले को क्या कहा जाता है? शहरिया जनजाति का याद रखिएगा कुंभ कहा जाता है। इस मेले में जो सर्वाधिक लोग आते हैं वो लोग कौन सी जनजाति के आते हैं? तो याद रखिएगा शहरिया जनजाति के लोग आते हैं। तो इस जनजाति में याद रखिएगा, इस जनजाति शहरिया जनजाति की जो महत्वपूर्ण संस्था याद रखिएगा पंचायत है। और पंचायत के जो स्तर होते हैं वो 3 स्तर होते हैं, है ना। तो शहरिया जनजाति में महत्वपूर्ण संस्था जो होती है वो क्या होती है? याद रखिएगा पंचायत होती है। जो महत्वपूर्ण संस्था होती है वो महत्वपूर्ण संस्था क्या होती है? याद रखिएगा पंचायत होती है। कौन सी जनजाति में? तो याद रखिएगा शहरिया जनजाति में। शहरिया जनजाति में जो महत्वपूर्ण संस्था, उस महत्वपूर्ण संस्था का नाम क्या है? याद रखिएगा पंचायत। और पंचायत याद रखिएगा 3 स्तर की होती है तथा पंचायत के 3 स्तर होते हैं। पंचायत के याद रखिएगा 3 स्तर होते हैं। पंचायत के जो स्तर होते हैं वो पंचायत के कुल कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। शहरिया जनजाति में महत्वपूर्ण संस्था पंचायत है और पंचायत के जो स्तर होते हैं वो कुल कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर कौन कौन से? नंबर 1 पर बात करें तो जिसे कहा जाता है पंचताई पंचायत, पंचताई पंचायत। नंबर 2 पर बात करें तो उसे कहा जाता है एकदशिया पंचायत। और नंबर 3 पर बात करें तो 84 पंचायत। चौरासी पंचायत। याद रखिएगा ये पंचायत के जो स्तर होते हैं वो पंचायत के कुल कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। एक तो याद रखिएगा पंचताई, एक याद रखिएगा एकदशिया, और जो तीसरी होती है उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा 84।
इसमें से पंचताई जो याद रखिएगा शहराना स्तर पर, शहराना स्तर पर जो होती है वो याद रखिएगा, शहरिया जनजाति की बस्ती होती है शहराना स्तर पर। 11 गांवों पर या 11 गांवों के स्तर पर, 11 गांवों के स्तर पर, और इसके अलावा 84 गांवों के स्तर पर, 84 गांवों के स्तर पर। एक तो याद रखिएगा शहराना, शहराना जो होती है वो किसके स्तर पर होती है, शहराना याद रखिएगा शहराना स्तर पर पंचताई 11 गांवों के स्तर पर 1-10 या 1+10, और 84 गांवों के स्तर पर जो होती है उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा 84 पंचायत। जो सबसे बड़ी पंचायत होती है वो सबसे बड़ी पंचायत यही होती है। और इस पंचायत की जो बैठक होती है वो सीताबाड़ी नामक स्थान पर होती है। सीताबाड़ी याद रखिएगा 12 में है। वहां पर वाल्मीकि का मंदिर बना हुआ, वाल्मीकि जो इस जनजाति के याद रखिएगा आदि गुरु माने जाते हैं। देखिएगा सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत, जो सबसे बड़ी पंचायत है वो सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत है, जो सबसे बड़ी पंचायत है वो सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है, याद रखिएगा उसे क्या कहा जाता है, 84 पंचायत कहा जाता है ना। और इसकी जो बैठक होती है वो इसकी बैठक कहाँ होती है, वाल्मीकि मंदिर, वाल्मीकि मंदिर। वाल्मीकि जो मंदिर है वो कहां पर है, सीताबाड़ी स्थान पर, सीताबाड़ी। और सीताबाड़ी जो स्थान है वो कहां पर है, याद रखिएगा 12 में। ये यहां पर याद रखिएगा इनकी बैठक होती है। याद रखिएगा वाल्मीकि जो होते हैं वो वाल्मीकि इस जनजाति के आदि गुरु है। जो वाल्मीकि है वो वाल्मीकि याद रखिएगा इस जनजाति के कौन से गुरु कहलाते हैं, आदि गुरु कहलाते हैं।
अब बात करते हैं शहरिया जनजाति का जो सबसे बड़ा मेला भरता है, उस मेले का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, कपिल धारा का मेला। कौन सा मेला? कपिल धारा का मेला। कपिल धारा का जो मेला है वो कपिल धारा का मेला, याद रखिएगा, कहाँ पर भरता है? कपिल धारा का जो मेला है वो याद रखिएगा जिस स्थान पर भरता है उस स्थान का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, सीताबाड़ी स्थान। सीताबाड़ी जो है वो सीताबाड़ी कहाँ पर है, याद रखिएगा, प्रतापगढ़ में। सीताबाड़ी जो स्थान है वो सीताबाड़ी स्थान कहाँ पर है, याद रखिएगा, प्रतापगढ़ में। सॉरी, सीता माता स्थान प्रतापगढ़ में, सीताबाड़ी जो स्थान है वो याद रखिएगा बारां में। यहाँ पर ये जो मेला भरता है, ये मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कब भरता है ये मेला, याद रखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है। एक इसी स्थान पर एक और मेला भरता है जिसको कहा जाता है सीताबाड़ी का मेला। कौन सा मेला? सीताबाड़ी का मेला। और सीताबाड़ी का मेला जो भरता है ये भी याद रखिएगा मेला भरता है कहाँ पर? सीता माता स्थान पर। दोनों मेले अलग अलग है, सीताबाड़ी स्थान पर। और सीताबाड़ी स्थान 12, सीता माता आ जाए तो वो है प्रतापगढ़ में। ये जो मेला भरता है ये मेला कब भरता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। ये जो मेला भरता है ये मेला कब भरता है, याद रखिएगा, ज्येष्ठ अमावस्या को। ये मेला कब भरता है, याद रखिएगा, ज्येष्ठ अमावस्या को। ज्येष्ठ अमावस्या को। आगे बात समझ में। ये जो सीताबाड़ी मेला है इसे क्या कहा जाता है? शहरिया समाज का कुंभ। कौन सा कुंभ कहा जाता है, याद रखिएगा, शहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया, याद रखिएगा, ये शहरिया जनजाति का क्या कहलाता? कुंभ कहलाता। राजस्थान में शहरिया जनजाति का, याद रखिएगा, सबसे बड़ा मेला है। ये सबसे बड़ा मेला माना जाता है। शहरिया जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसमें, याद रखिएगा, शहरिया समाज में पर्दा प्रथा प्रचलित है, लेकिन घर के बाहर याद रखिएगा पर्दा नहीं किया जाता है। घर के बाहर नहीं किया जाता। इस जनजाति में पर्दा प्रथा जो है वो, याद रखिएगा, प्रचलित है, लेकिन घर के बाहर नहीं है। इस जनजाति में पर्दा प्रथा प्रचलित है,
लेकिन घर के बाहर पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं है। यानी केवल और केवल जो पर्दा प्रथा है वो पर्दा प्रथा, याद रखिएगा, केवल और केवल कहां पर प्रचलित है, याद रखिएगा, घर में है, घर के बाहर नहीं है। जो सावन माह होता है, जो श्रावण महीना होता है, एक तो उस महीने में एक मकर संक्रांति के अवसर पर ये गेर नृत्य खेलते हैं, जिसे याद रखिएगा लेगी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कौन से माह में, एक तो श्रावण माह में और एक मकर संक्रांति के अवसर पर। श्रावण माह में और वे याद रखिएगा एक मकर संक्रांति या मकर संक्रांति के अवसर पर इस जनजाति के लोग, याद रखिएगा, इस जनजाति के लोग गेर खेलते हैं। इस जनजाति के लोग, याद रखिएगा, गेर नृत्य या गेर नृत्य करते हैं जिसे लेंगी या लेगी कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, लेगी, या इसे क्या कहा जाता है, लेंगी कहा जाता है। तो याद रखिएगा श्रावण माह में और मकर संक्रांति के अवसर पर, श्रावण माह में और याद रखिएगा मकर संक्रांति के अवसर पर इस जनजाति के लोग, याद रखिएगा, कौन सा नृत्य करते हैं, घेर नृत्य, जिसे क्या कहा जाता है, लेगी या लेंगी कहा जाता है ना। तो ये होता है क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इस जनजाति में लकड़ी के डंडों से खेला जाता है ये लेंगी। दीपावली के अवसर हीड़ गाने की परंपरा भी प्रचलित है ना। दीपावली के अवसर पर हीड़ गाने की परंपरा प्रचलित है। दीपावली के अवसर पर हीड़ गाने की परंपरा प्रचलित है। कौन सी परंपरा प्रचलित है, याद रखिएगा, हीड़ गाने की परंपरा प्रचलित है। कौन से अवसर पर, याद रखिएगा, दीपावली के अवसर पर। दीपावली के अवसर पर याद रखिएगा हीड़ गाने की जो परंपरा है, वो हीड़ गाने की परंपरा, याद रखिएगा, प्रचलित है। ये कौन सी जनजाति में है, तो याद रखिएगा ये जिस जनजाति में, उस जनजाति का नाम क्या है, याद रखिएगा, सहरिया जनजाति। अगली बात समझ में। तो इस जनजाति के जो लोग होते हैं, वो लोग, याद रखिएगा, लठमार होली का भी प्रचलन इसी जनजाति में है। और होली के बाद शहरिया लोगों द्वारा राई नृत्य किया जाता है। और सामूहिक जो नृत्य का स्थल होता है उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, बंगला कहा जाता है। तो इस जनजाति में, शहरिया जनजाति में, याद रखिएगा, कौन सी होली, लठमार होली का प्रचलन है। कौन सी होली का प्रचलन है, तो याद रखिएगा इसमें लठमार होली का प्रचलन है। लठमार होली का प्रचलन है।
और होली के बाद में याद रखिएगा कौन सा नृत्य करते हैं, राई नृत्य किया जाता है। तथा होली के बाद राई नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता, जो नृत्य किया जाता उस नृत्य का जो नाम है वो नाम क्या, याद रखिएगा, राई नृत्य। यदि हम बात करें इस जनजाति के जो प्रमुख लोक नृत्य है, इस जनजाति के जो प्रमुख लोक नृत्य है या प्रमुख जो नृत्य है वो प्रमुख नृत्य कौन कौन से? एक तो हम बात करें तो शिकारी नृत्य, एक बात करें तो इंद्रपरी, एक बात करें तो लहंगा नृत्य, एक बात करें तो याद रखिएगा जेला नृत्य। कौन कौन से नृत्य याद रखिएगा? एक जो नृत्य है उस नृत्य का नाम क्या है, याद रखिएगा, इंद्रपरी नृत्य। लहंगा नृत्य, और याद रखिएगा जो नृत्य है उस नृत्य का नाम क्या है, याद रखिएगा, जेला नृत्य। ये याद रखिएगा कौन सी जनजाति के प्रमुख नृत्य है, तो ये शहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य है। आगे देखिएगा, जो शहरिया जनजाति है, इस शहरिया जनजाति में मृतक का श्राद्ध करने की परंपरा नहीं है। एक तो ये बात याद रखिएगा। इस जनजाति में याद रखिएगा जो नाता प्रथा है वो नाता प्रथा प्रचलित है। कौन सी प्रथा प्रचलित है, याद रखिएगा, नाता प्रथा याद रखिएगा प्रचलित है। कौन सी जनजाति में, शहरिया जनजाति में। और शहरिया जनजाति में पुरुष और याद रखिएगा स्त्री वर्ग एक साथ मिलकर नृत्य करते हैं। ये एक ऐसी जनजाति है जिसमें एक प्रथा आती है, आपको पता हो तो धारी संस्कार, आगे पढ़ेंगे हम। जो धारी संस्कार होता है वो क्या होता है, एक वनों के बीच में एक झोंपड़ी बनी हुई होती है जिसे गोपना या कोरूपा कहा जाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, शहरिया जनजाति में, कौन सी जनजाति में, याद रखिएगा, शहरिया जनजाति में नाता प्रथा, नाता प्रथा
प्रचलित है। इस जनजाति में याद रखिएगा कौन सी प्रथा प्रचलित है, तो इस जनजाति में जो प्रथा प्रचलित है उस प्रथा का नाम क्या है, याद रखिएगा नाथा प्रथा प्रचलित है। और श्राद्ध करने की परंपरा नहीं है, याद रखिएगा मृतक का श्राद्ध करने की परंपरा नहीं है। मृतक का श्राद्ध, याद रखिएगा मृतक का श्राद्ध करने की परंपरा नहीं है। तो इस जनजाति में याद रखिएगा मृतक का श्राद्ध करने की परंपरा नहीं है। मृतक का याद रखिएगा श्राद्ध करने की परंपरा नहीं है। ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें मृतक का श्राद्ध करने की परंपरा नहीं है, तो उस जनजाति का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा सहरिया जनजाति है। और इसमें याद रखिएगा महिलाएं और पुरुष, याद रखिएगा दोनों एक साथ मिलकर नृत्य करते हैं, है ना। पुरुष व स्त्री वर्ग मिलकर नृत्य करते हैं, मिलकर याद रखिएगा क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। मिलकर याद रखिएगा क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। इसमें एक जो झोंपड़ी नुमा इनके घर बने हुए होते हैं, उन घरों को क्या कहा जाता है, गोपना या कोरूपा या टोपा कहा जाता है। यदि आपसे पूछे गोपना या टोपा या याद रखिएगा कोरूपा, ये क्या होते हैं, तो ये इनके घर बने हुए होते हैं। और ये घर बने हुए कहां पर होते हैं, तो सहरिया जनजाति द्वारा पेड़ों पर बनाई गई मचान नुमा जो झोंपड़ी होती है ना, उसे झोंपड़ी को याद रखिएगा गोपना कहा जाता है। पेड़ों पर, कहां पर, याद रखिएगा पेड़ों पर मचान नुमा, पैरों पर मचान नुमा झोंपड़ी बनी हुई होती है, जिसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा गोपना, कोरूपा या याद रखिएगा टोपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखिएगा टोपा कहा जाता है। आगे बात समझ में, एक संस्कार है इस जाति में, याद रखिएगा इस जनजाति में, और उस संस्कार को क्या कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछ रखा है। जो धारी संस्कार है वो धारी संस्कार क्या होता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। जो संस्कार है उस संस्कार का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा धारी संस्कार। यदि आपसे पूछे कि जो धारी संस्कार है यह धारी संस्कार क्या होता है, कौन सा संस्कार, धारी संस्कार, तो धारी संस्कार का जो प्रचलन है वो प्रचलन एक तो कौन सी जनजाति में है, तो सहरिया जनजाति में इस संस्कार का प्रचलन है। सहरिया जनजाति में प्रचलित, सहरिया जनजाति में प्रचलित संस्कार, सहरिया जनजाति में प्रचलित जो संस्कार है उस संस्कार को क्या कहा जाता है, धारी संस्कार। मृतक का अंतिम संस्कार करने के बाद उसके तीसरे दिन उसकी जो अस्थियां, हड्डियां, जो फूल होते हैं वो शमशान घाट से घर लेकर आते हैं, एक खुले आंगन में उसको किसी से ढक देते हैं। दूसरे दिन प्रातः काले उसको देखते हैं, जिस पद चिन्ह का निर्माण होता है ऐसा माना जाता है कि अगले जन्म में वो वही बनेगा। और दूसरे दिन पद चिन्हों को देखने के बाद जो हड्डियां, जो अस्थियां, जो फूल होते हैं उनको ये याद रखेगा कपिल धारा सीताबाड़ी नामक स्थान पर वहां पर विसर्जित कर देते हैं। ये जो संस्कार होता है इस संस्कार को क्या कहा जाता है, धारी संस्कार। इसमें याद रखिएगा धारी संस्कार जो है वो धारी संस्कार कौन सी जनजाति में प्रचलित है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो धारी संस्कार है ये धारी संस्कार कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो याद रखिएगा ये संस्कार जो है वो सहरिया जनजाति में प्रचलित है।
तो देखिएगा इसी के साथ जो शहरिया जनजाति है वो शहरिया जनजाति कंप्लीट हो गई है। एक बार आप वापस देखिएगा, जो जनजाति है उस जनजाति का नाम क्या है, शहरिया जनजाति। राजस्थान में इस जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो निवास क्षेत्र कहां पर है, बारां जिला। कौन सा जिला, याद रखिएगा, बारां जिला। बारां जिले में ये कहाँ रहती है, शाहबाद और किशनगढ़ में। याद रखिएगा, किशनगढ़ अजमेर की तहसील है, किशनगढ़ याद रखिएगा बारां की तहसील है, किशनगढ़ याद रखिएगा अलवर की तहसील है। यहाँ पर रहती है। अत्यधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण, याद रखिएगा, अत्यधिक कौन सी जनजाति होने के कारण, पिछड़ी जनजाति होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, या भारत सरकार ने इसे याद रखिएगा आदिम जनजाति समूह में सम्मिलित किया है। शहरिया शब्द याद रखिएगा फारसी भाषा के जिस शब्द से बना है उस शब्द का नाम क्या है, शहर, और जिसका अर्थ क्या होता है, इंपॉर्टेंट, जंगल। इस जनजाति के जो प्रिय लोक देवता है वो प्रिय लोक देवता कौन है, तेजाजी। याद रखिएगा इस जनजाति के प्रिय लोक देवता तेजाजी। कोडिया देवी, याद रखिएगा इस जनजाति की क्या मानी जाती है, कुल देवी। इस जनजाति की कुल देवी कोडिया। बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। वाल्मीकि, याद रखिएगा इस जनजाति के जो गुरु है वो कौन से गुरु है, आदि गुरु कहलाते हैं। शहरिया जनजाति को भीलों की एक उप जनजाति माना जाता है या भीलों की एक उपजाति माना जाता है। लेकिन भील हाथों में क्या धारण करते हैं, धनुष बाण, या हम यूं कह सकते हैं क्या धारण करते हैं, तीर कमान। लेकिन ये जो जनजाति है ये जनजाति उसके स्थान पर, याद रखिएगा, हाथों में क्या रखते हैं, कुल्हाड़ी रखते हैं। राजस्थान की ये सबसे शर्मीली जनजाति है। याद रखिएगा ये राजस्थान की सबसे शर्मीली जनजाति है, राजस्थान की सबसे शर्मीली जनजाति। शहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो शहरिया जनजाति के लोग, याद रखिएगा, भीख नहीं मांगते हैं। शहरिया जनजाति की बस्ती होती है, उस बस्ती को क्या कहा जाता है, शहराना या शहरोल। इसका जो मुखिया होता है उस मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कोतवाल कहा जाता है। और इसके बीच में जो झोंपड़ी बनी हुई होती है चौकोर या गोल छतरी नुमा, उसको क्या कहा जाता है, हतैया बंगला कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में, तो याद रखिएगा गोल या चौकोर झोंपड़ी बनी हुई होती है उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना, उसको हतैया क्या कहा जाता है, बंगला कहा जाता है। इसकी महत्वपूर्ण जो संस्था होती है उसे पंचायत कहा जाता है। देखिएगा इस जनजाति में जो महत्वपूर्ण जो संस्था होती है उस महत्वपूर्ण संस्था का जो आधार है वो आधार क्या है, याद रखिएगा, पंचायत। और पंचायत के जो स्तर होते हैं वो पंचायत के कुल कितने स्तर होते हैं, याद रखिएगा, 3। एक तो होता है पंचताई, और एक या हो, याद रखिएगा, एकदशिया पंचायत, और एक जो होती है उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, 84 पंचायत कहा जाता है। ये याद रखिएगा 3 आधार होते हैं। तो ये समझ में आ गया, ये 3 आधार होते हैं इसके। और
जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे बड़ी याद रखिएगा 84 पंचायत। इसकी जो बैठक होती है वो इसकी बैठक याद रखिएगा वाल्मीकि मंदिर। कौन सा मंदिर? वाल्मीकि मंदिर। कहाँ पर है वाल्मीकि मंदिर? तो वाल्मीकि मंदिर है सीताबाड़ी स्थान, सीताबाड़ी स्थान 12 में। तो आगे देखिएगा, है ना, जो मेला भरता है एक तो याद रखेगा कपिल धारा का मेला, और एक जो मेला है उस मेले का नाम क्या है? सीताबाड़ी का मेला। जो सीताबाड़ी का मेला है इसे शहरिया जनजाति का याद रखिएगा कुंभ कहा जाता है, जो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन आयोजित होता है। इस जनजाति में याद रखिएगा पर्दा प्रथा प्रचलित तो है, लेकिन केवल और केवल घर के अंदर, है ना। घर के बाहर याद रखिएगा पर्दा प्रथा याद रखिएगा प्रचलित नहीं है। घर के बाहर पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं है। श्रावण माह में याद रखिएगा, श्रावण माह में और मकर संक्रांति के अवसर पर इस जनजाति के जो लोग हैं वो गैर नृत्य करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा लेंगी कहा जाता है। और दीपावली के अवसर पर हीड़ गाने की परंपरा है। कौन सी गाने की परंपरा है? याद रखिएगा हीड़ गाने की परंपरा है। कौन से अवसर पर? दीपावली के अवसर पर। शहरिया जनजाति में याद रखिएगा लठमार होली का प्रचलन है, और होली के बाद याद रखिएगा कौन सा नृत्य किया जाता है? राई नृत्य। इस जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य भी याद रखिएगा शिकारी नृत्य, है ना, इंद्रपरी लहंगा और झेला नृत्य। शहरिया जनजाति में याद रखिएगा नाता प्रथा प्रचलित है। कौन सी प्रथा प्रचलित है? नाता प्रथा प्रचलित है। मृतक का श्राद्ध करने की परंपरा याद रखिएगा नहीं है। मृतक का श्राद्ध करने की परंपरा नहीं है। इस जनजाति में मृतक का श्राद्ध करने की परंपरा नहीं है। स्त्री और पुरुष याद रखिएगा वर्ग दोनों मिलकर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। गोपना टोपा या कोरोपा झोंपड़ी, जो पेड़ों पर याद रखिएगा मचानुमा जो झोंपड़ी है उसे कहा जाता है। और धारी संस्कार याद रखिएगा कौन सी जनजाति में प्रचलित? शहरिया जनजाति में प्रचलित है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी जो शहरिया जनजाति है ये कंप्लीट हो गई है। बाकी की जो जनजातियां उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।